स्टेज 4 कैंसर, चौथी स्टेज के कैंसर अक्सर हम ये समझते हैं कि क्योर नहीं हो सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे स्टेज 4 के कैंसर ऐसे हैं जो क्योर नहीं हो सकते हैं, मतलब हम उनको जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं। पर कुछ स्टेज 4 के कैंसर्स ऐसे हैं जिनको हम एक स्पेशल प्रकार की सर्जरी होती है, आपने शायद नाम भी सुना होगा हाईपेक सर्जरी या साइटोरेक्टिव सर्जरी विद हाईपेक। अगर हम उसको करते हैं तो हम उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो एक हमारे ओवेरियन कैंसर के मरीज हैं जिनको आज पूरे 10 साल हो गए हैं इस हाईपेक सर्जरी कराने के बाद एंड शी इज डूइंग वेरी वेल। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, अभी ऑफ लेट मेरे को एक ही ध्यान आया, पर कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो लंबा समय निकाल देते हैं स्टेज 4 के अंदर भी। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज गोयल हूँ। मैं एक जीआई सर्जन हूँ दिल्ली इंस्टीट्यूट गैस्ट्रो साइंसेज से। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ इसी हाईपेक सर्जरी या साइटोरेक्टिव सर्जरी विद हाईपेक के बारे में। इस वीडियो को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही गैस्ट्रो रिलेटेड डिसऑर्डर्स और सर्जरीज के बारे में जानकारी देते हैं। नमस्कार। तो कुछ स्टेज 4 कैंसर्स ऐसे होते हैं जिनको हम सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं। यूजुअली स्टेज 4 कैंसर्स के लिए ये समझा जाता है कि डिजीज को हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं और हमारे को कंट्रोल करने के लिए कीमोथेरेपी देनी है। पर कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनके लिए हम ये वाला ट्रीटमेंट, हाईपेक वाला अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उनको जड़ से खत्म करने के लिए वाउच कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो ये कैंसर सबसे पहली चीज आती है कौन सा? इन कैंसर्स में जो शुमार आता है, सबसे पहले नाम आता है ओवेरियन कैंसर का, मतलब फीमेल्स के जो अंडकोश होते हैं उसके कैंसर का। दूसरा जो कैंसर आता है इसके अंदर कोलोरेक्टल कैंसर आता है, मतलब बड़ी आंत का कैंसर। तीसरा जो कैंसर आता है इसमें स्टमक कैंसर्स के कुछ केसेस आते हैं, पेट के कैंसर के कुछ केसेस आते हैं। और चौथा जो प्रमुख कैंसर इसके अंदर आता है वो आता है आपका सूडोमिक्सोमा पेरिटोनियाई, मतलब पेट के अंदर झिल्ली की तरह एक कैंसर जो फैला होता है। और पांचवा जो है वो आता है मीजोथेलियोमा, जो आपके पेट के अंदर की लाइनिंग का कैंसर होता है। तो ये कुछ कैंसर्स हैं जिनको हम हाईपेक सर्जरी के द्वारा जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो ये कैंसर जो हैं इनको समझना होगा कि मेरे को हाईपेक सर्जरी या साइटोरेक्टिव सर्जरी और हाईपेक कब करना है। बीमारी जब मेरे पेट के अंदर फैली हुई है, पेट के अंदर एक लाइनिंग होती है जिसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। जब मेरी बीमारी, मेरा जो कैंसर है इस पेरिटोनियल लाइनिंग के अंदर पहुंच गया है और केवल आपके पेरिटोनियम मतलब पेट के अंदर ही सीमित है, ऐसे केसेस के अंदर हम साइटोरेक्टिव सर्जरी और हाईपेक मतलब हाईपेक सर्जरी का उपयोग करके हम उस कैंसर को हटाकर जड़ से खत्म कर सकते हैं। ओवेरियन कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो ओवेरियन कैंसर में यूजुअली ये जो ट्रीटमेंट है ये ज्यादा कामयाब है अगर आपको कैंसर डायग्नोज हुआ है, आपने कीमोथेरेपी लिया और फिर आपने उसको हाईपेक सर्जरी के लिए लिया, जिसको हम इंटरवल साइटोरिडक्शन विद हाईपेक बोलते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर भी अगर आपकी बीमारी थोड़े एरिया तक सीमित है तो हम इस सर्जरी को करके आपको क्योर कर सकते हैं। सूडोमिक्सोमा पेरिटोनियाई और मीजोथेलियोमा के अंदर ये जो सर्जरी है बहुत ही कारगर है। ये होता क्या है? हाईपेक सर्जरी होती क्या है? हाईपेक सर्जरी का मतलब है कि आपने जो पेट के अंदर की जो लाइनिंग है जिसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं, जिसमें कैंसर के सेल्स या कैंसर की कुछ गांठें बन गई हैं, उस पूरी पेरिटोनियम लाइनिंग को आपने हटा दिया जहां जहां भी आपको कैंसर दिखा। और उसके बाद आपने ऑपरेशन के दौरान ही पेट के अंदर एक स्पेशलाइज्ड मशीन होती है, हाईपेक मशीन हम उसको नाम देंगे, जो 42 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर लगभग 90 मिनट के लिए पूरे पेट के अंदर आपकी कीमोथेरेपी को वो सर्कुलेट कराती है, ताकि जो आपकी कीमोथेरेपी है जहां भी कैंसर के बचे हुए छोटे सेल्स थे उसको खत्म कर सके। ये 90 मिनट तक प्रक्रिया की जाती है और उसके बाद ऑपरेशन खत्म हो जाता है। ये ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन है, यूजुअली 8-1 घंटे का ये ऑपरेशन रहता है। आपका लगभग 8 से 10 दिन का हॉस्पिटल के अंदर स्टे भी होता है। हाईपेक क्यों किया हमने? हाईपेक करने का कारण है कि मेरे पेट के अंदर ही सीमित बीमारी है। अगर मैं कीमोथेरेपी कम समय के लिए हायर डोज में
उस एरिया में देता हूँ तो मेरे कैंसर का जो कीमोथेरेपी का जो किल पोटेंशियल है, कैंसर के सेल को मारने का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर आप हायर टेम्परेचर के ऊपर कीमोथेरेपी देते हैं तो वो किल प्रोसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ क्योंकि आपकी कीमोथेरेपी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा रही है तो मेरे साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो कीमोथेरेपी पेरिटोनियल डिजीज के लिए दी जाती है, पेट के अंदर फैली हुई बीमारी के लिए दी जाती है, उसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और बीमारी को कंट्रोल करने का पोटेंशियल अच्छा होता है। एक प्रक्रिया बोलते हैं या एक पैरामीटर होता है जिसको हम PCI बोलते हैं, पेरिटोनियल कार्सिनोमेटोसिस इंडेक्स। इससे आप सीटी स्कैन या आप लेप्रोस्कोपी के द्वारा आप देखते हैं कि मेरी बीमारी कितनी फैली हुई है। तो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि इतने PCI स्कोर के साथ आप पेशेंट को जस्टिफाइबली हाइपेक अगर प्रोवाइड करते हैं तो आप उसका सर्वाइवल इंक्रीज करेंगे। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं कोलन कैंसर के अंदर अगर हम लेते हैं तो ये PCI इंडेक्स अगर मेरा 7 से 10 के आसपास है तो मेरे पेशेंट्स का सर्वाइवल बहुत अच्छा इंप्रूव होता है। उसी प्रकार से ओवेरियन कैंसर में लगभग 14 से 15 तक अगर मेरा PCI इंडेक्स है तो मैं इन पेशेंट्स को हाइपेक सर्जरी के लिए ले सकता हूं और पेशेंट का सर्वाइवल इंप्रूव करता है। ये PCI जो स्कोर है ये सूडोमिक्सोमा के लिए और भी हायर होता है। तो सूडोमिक्सोमा के अंदर जो हमारा हाइपेक सर्जरी है इसका रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। हर हाइपेक सर्जरी के लिए कीमोथेरेपी अलग होती है, डोजेज पेशेंट के हिसाब से होती है और उसकी ड्यूरेशन भी 60 मिनट से लेकर 90 मिनट तक होती है। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया ऑपरेशन लंबा चलता है तो इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। पर कुल मिलाकर आज की हमारी क्रिटिकल केयर के साथ, आजकल के एक्सपर्टीज के साथ जो ये हाइपेक सर्जरी है बहुत ही सेफ हो गई है। आप मोर्टेलिटी लगभग ना के बराबर है, मॉर्बिडिटी मतलब कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क डेफिनेटली उसके अंदर है, पर यूजुअली कॉम्प्लिकेशंस वेल मैनेज्ड होते हैं। तो कुल मिलाकर मैं संक्षेप में इसको बोलना चाहूँ तो ये हाइपेक सर्जरी या साइटोरेडक्टिव सर्जरी विद हाइपेक हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी स्टेज 4 के कैंसर के लिए कुछ जो सिलेक्टेड पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो अगर आपको ऐसी कोई पेट के अंदर फैली हुई बीमारी का पता चल रहा है और आप अगर जो आपके डॉक्टर हैं, जो आपके कैंसर सर्जन हैं, आपको हाइपेक सर्जरी की सलाह देते हैं तो प्लीज उसको एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि ये बहुत ही कारगर टेक्निक है जो आपके सर्वाइवल को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकती है। नमस्कार।